राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार ही मनाई जाती है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि जहाँ वर्ष भर में एक बार मनाई जाती है, वहीं शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्यों पूरे वर्ष में एक बार पूरे देश में इतने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का व्रत और पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व से बहुत सारी जुड़ी हुई बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बहुत सुंदर होने वाली है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आखिर फाल्गुन मास की शिवरात्रि का सबसे ज़्यादा महत्व क्यों है, और इसे महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैसे तो प्रत्येक महीने वर्ष भर में शिवरात्रि आती है, किंतु इस फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें शिव पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि महाशिवरात्रि शिवजी को अत्यधिक प्रिय है और इसके पीछे कई कारण हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है। शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। इस बार साल 2024 में ये पर्व 8 मार्च को है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में मनाया जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर और रात भर चलता है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि हम शिवरात्रि मनाते क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है, कौन सी घटना इस दिन घटी थी जिसे शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है? तो चलिए बात करते हैं इसी विषय में। महाशिवरात्रि पर पहली बार प्रकट हुए थे शिवजी। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु असफल रहे। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी वह आधार नहीं मिला। एक और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का ही नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। ये जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोभव यानी जो लिंग से प्रकट हुए हैं, ऐसा लिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। दूसरी तरफ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था माता पार्वती के साथ, किंतु जो सत्य है वो यही है
कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव के शक्ति पुंज का, शिवलिंग का उद्भव हुआ था पहली बार। ऐसा ही माना जाता है क्योंकि शिव पुराण में ऐसी ही कथा हमें सुनने को मिलती है। तो महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य का ध्यान करते हुए जागरण भी करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिवजी और माता पार्वती के विवाह का उत्सव भी मनाते हैं। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था, ऐसा भी मानते हैं। शिवजी वैरागी थे और वे गृहस्थ बन गए। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्यौहार मनाने के पीछे एक कारण यह भी है। किंतु भगवान शिव के विवाह के विषय में हम बहुत जल्द ही आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि शिवजी और माता पार्वती, शिव और शक्ति का विवाह कब हुआ था। कहा जाता है महाशिवरात्रि के दिन जब शिवजी का शिवलिंग प्रकट हुआ था, तो ना तो ब्रह्मा जी उसका पता लगा पाए थे कि वो कहाँ से कहाँ तक है, और ना ही विष्णु भगवान पता लगा पाए थे। किंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था कि उन्होंने पता लगा लिया है कि शिवलिंग का जो शक्ति पुंज का जो सिरा है वो कहाँ तक है, वो वहाँ तक पहुँच गए थे। उन्होंने झूठ बोला, जिस पर भगवान शिव को क्रोध आ गया था। तब भगवान शिव ने उन्हें भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था। वह अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। इसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? क्योंकि भगवान शिव जो हैं उनको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें सत्यवादिता ही प्रिय लगती है। तो ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के कारण भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्हें भस्म कर देना चाहते थे। किंतु भगवान नारायण ने, विष्णु ने उनके पैरों में पड़कर उनको किसी तरह उनको मना लिया था कि इनको एक बार क्षमा कर दीजिए। और भगवान विष्णु से भोलेनाथ को इतना अधिक प्रेम क्यों है, इसके पीछे भी ये बहुत बड़ा एक कारण है कि जो विष्णु भगवान हैं वो सत्य बोलते हैं, और उन्होंने सच बोला था कि उन्हें नहीं मिला कि ये जो शिवलिंग था, जो ये शक्ति पुंज प्रकट हुआ था, इसका शुरू और अंत कहाँ है, उनको नहीं मिला। तो उन्होंने सच बोला था। उनकी सत्यता से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनसे अत्यधिक प्रेम करने लगे थे, और प्रेम करते हैं तभी तो कहते हैं ना कि राम का नाम लेने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के कारण ही उनसे अत्यधिक क्रोधित हो गए थे, और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बचाया था। इस प्रकार से महाशिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में हमने आपको जानकारी दी। बहुत ही पावन, पवित्र और सुंदर ये त्यौहार है। फागुन के महीने में आता है, बसंत ऋतु में आता है, और पहली बार भगवान शिवजी ने अपने शक्ति पुंज को, अपने शिवलिंग को अवतरित किया था। वह दिन है ये महाशिवरात्रि के रूप में, जिसे हम मनाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, जाप करते हैं, रात्रि भर जागरण होता है। कहीं कहीं मंदिरों में पूरी पूरी रात जागरण, कीर्तन, भजन चलता रहता है, और कहीं कहीं पूरे रात ध्यान आदि भी लगाया जाता है। पूरी रात के लिए ऐसी व्यवस्था होती है कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी भक्तगण होते हैं, वो ध्यान की मुद्रा में सारी रात होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ सारी रात शिव जी का रुद्राभिषेक चलता है। बहुत सारे लोग अपने घरों में भी महाशिवरात्रि की पूरी रात्रि रुद्राभिषेक कराते हैं और भगवान शिव, माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। जो लोग पूर्ण श्रद्धा भाव से, भक्ति से भगवान शिव जी को मनाते हैं, उनका व्रत करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। हमने देखा होगा मतलब अब तो समय काफ़ी बदल चुका है। अब तो प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को जानता है, मानता है। किंतु जब हम छोटे थे तब भी हम देखते थे कि ये जो त्यौहार है महाशिवरात्रि का, इसकी धूम इतनी होती थी कि गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह के मंदिरों में मेला भीड़ होती थी और मंदिरों में लाइन लगती थी शिव जी का अभिषेक करने के लिए, चाहे वो जल से हो, चाहे दूध से हो, चाहे दही से हो, चाहे पंचामृत से हो। इस दिन शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करने से
शिव जी की ऐसी कृपा मिलती है कि धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है, ऐसी मान्यता है। अनेक प्रकार के जाप इस दिन हम सिद्ध करते हैं, यज्ञ हवन आदि करके। तो बहुत ही सुंदर तिथि है, बहुत ही सुंदर दिन होता है। आज की वीडियो में हमें बस इतना ही जानना था कि शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह नहीं हुआ था। माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है, उनका व्रत किया जाता है, तरह तरह से उन्हें मनाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम महाशिवरात्रि से संबंधित और जानकारी लेकर आएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। देर मत कीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और हिम्मत मिलती है और प्रसन्नता मिलती है। और कहते हैं ना कि आपके एक छोटे से कार्य से यदि किसी को प्रसन्नता मिले तो वो कार्य भगवान की पूजा के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोगों को परेशान तो कर लेते हैं, लेकिन प्रसन्न बहुत कम कर पाते हैं। तो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के लिए जो समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य ही कीजिएगा, आपसे प्रार्थना करते हैं। और मिलते हैं बहुत ही सुंदर महाशिवरात्रि की दूसरी वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।